हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ाऊं? देख लो। टॉपिक पढ़ते हैं चलो। एलिफ समझ में आया कैसे यूज करना है? मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन बचा रहा हूँ अभी। तो दो क्वेश्चन तो आपको कम से कम होमवर्क में। फंक्शन यूज करते हैं उस टाइप से है। रिलेशन फंक्शन सेट में आएगा आपका ऑलमोस्ट। बट हाँ, है उसी तरीके से। काइंड ऑफ वही है। काइंड ऑफ। स्विच पाइथन में नहीं होता यार। बाकी सब लैंग्वेज में स्विच है पर पाइथन में स्विच नहीं। चलिए हटाओ। चलिए आइए एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। हाँ, यहाँ पर मार्क डाउन कर दिया करो। हैश लगा कर लिख दिया करो, जैसे हैश दिया यहाँ मार्क डाउन कर दो और स्पेस देकर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो। फिर रन कर दो, वो अपने आप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। देखो, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5। थोड़ा जूम करता हूँ। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ 10 इज ग्रेटर देन 5। मैंने कहा प्रिंट हेलो। इसी के नीचे एक और इफ लगाया और यहां मैंने लिखा 20 इज ग्रेटर देन 6। प्रिंट है। एक और इफ लगाया, यहां पर मैंने लिखा 30 इज लेस देन 20। प्रिंट हाई। अब एल्स भाई इंडेंटेशन का ध्यान रखना, जो जिसके नीचे है वो उसकी इंडेंटेशन में लिखा गया है। प्रिंट बाय एल्स प्रिंट बाय 1 एल्स। एक मिनट में लिख देता हूँ फिर आप लोग लिख लेना। बस एक सेकंड लिख लो। ठीक है, ये लो लिख लो। ये होता है नेस्टेड इफ, इसको लैडर भी बोलते हैं। भाई इंडेंटेशन का ध्यान रखना, आप लोग इंडेंटेशन में अभी भी बहुत मिस्टेक कर रहे हो। ये इसके नीचे लिखा हुआ है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है और ये इसके नीचे लिखा हुआ है। इंडेंटेशन की गलती मत करिए भाई, पाइथन का बेसिक है बहुत। और इसका आउटपुट बताने की कोशिश कर सकते हो, इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो और हम्म, कौन से गलत लिखे हो? अभी देखो इंडेंटेशन, देखो इंडेंटेशन कैसे लिखा हुआ है। अपने आप आएगा इंडेंटेशन, अपने आप आएगा इंडेंटेशन। कोलन लगाओगे तो अपने आप आएगा इंडेंटेशन, बाद में लगाओगे तो दिक्कत है। थोड़ा और जूम कर दूं कैसे?
एक एक करके एक साथ कैसे करते हैं? लिख लिया। चलिए देखो, नेस्टेड इफ एक आउटपुट मेरे पास आया हेलो हे बाय, और कोई बताएगा और क्या आ सकता है इसके अलावा कोई और आउटपुट? देखो, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आया और इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। सही है। फिर इसी के नीचे एक और लिखी हुई है, इफ 20 इज ग्रेटर देन 6, ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आया और इसने क्या प्रिंट कर दिया, हे। फिर ये इसके नीचे आया, एक और लाइन लिखी हुई है इसकी, 30 इज लेस देन 20, ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स कौन है, ये। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय। तो आपका आउटपुट आएगा हेलो हे बाय। सही है। और इसमें चेंजेस करता हूं, दिखाता हूं। अब इसमें अगर हम हल्का सा एक चेंज करते हैं और फिर आप आउटपुट बनाने की कोशिश करना, बताओ क्या है। मैंने सिर्फ एक ये चेंज किया है, यहाँ पर 20 इज लेस देन 6 कर दिया है और यहाँ पर 30 इज ग्रेटर देन 20 कर दिया, बस मैंने ये चेंजेस किए हैं। एक सेकंड, एक सेकंड आराम से, हाँ बताओ। सर हेलो बाय वन और हाय। हाँ जी। ठीक है। मेरे पास जो आउटपुट आप लोग बता रहे हो, जहां तक मुझे समझ में आया, वो आप लोग किसी किसी ने ये बताया, एक तो हेलो बताया, फिर उसके बाद बाय वन बताया, फिर उसके बाद हाय बताया। ठीक है। एक आउटपुट मेरे पास ये आया, और कोई? सबका यही आ रहा है, हेलो हाय बाय वन। चलो, हेलो हाय बाय वन, सिर्फ हेलो आएगा, हेलो और बाय वन आएगा, और कोई? हेलो और हाय। ठीक है, चलो। और कोई आउटपुट इसके अलावा? बाय टू आ रहा है किसी का? बाय टू किसी का नहीं आ रहा। चलो, आपने ये वाला आंसर किसका है? बस यही सही है। ठीक है, यही आंसर सही है। आओ जरा समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो गया। सही है। अभी जैसे ही इस कंडीशन पर आया और यहां इसे दिखाई दिया 20 इज लेस देन 6, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स कौन है, भाई इसका एल्स तो ये वाला है ना। तो ये क्या प्रिंट करेगा, बाय वन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो हाई भी आएगा, ये जो पोर्शन है इतना, ये इस वाले इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये इस वाली कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है। क्या ये कंडीशन ट्रू थी? अगर ये कंडीशन ही ट्रू नहीं थी तो इसके अंदर अगर कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, चाहे फिर आपने कैसा भी लिखा हो। अगर कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो कभी भी अंदर नहीं जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने इसको इसलिए ऐसे चेंज किया। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिर्फ इतना। एक और चेंज करता हूं, तब बताना। चलो, एक चेंज करते हैं। सपोज करिए
सेम है सब कुछ, बस ये नहीं है आपके पास अब। ये नहीं है। बताओ क्या आएगा। हेलो और बाई टू। सही है। और कोई? या सिर्फ हेलो आएगा? बाई टू आ रहा है किसी का? बाई टू नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ क्या आएगा? हेलो आएगा। अरे भाई, इसका एल्स ये है, इसका एल्स तो आपने हटा ही दिया, ये इसका एल्स है। भाई सबका अपना अपना एल्स है, तो जब उसका एल्स ही नहीं है तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ हेलो। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन है, कोशिश करना आंसर करने की। आ, किसी भी इफ एल्स के लिए कितने मिनिमम इफ होने, सॉरी, किसी भी इफ एल्स के लिए कितने मिनिमम एल्स हम लोग यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं? किसी भी इफ एल्स की सिचुएशन में हम लोग मिनिमम कितने एल्स यूज कर सकते हैं और कितने मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? कोई बताएगा? मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम एक होगा, चलो। जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल, चलो। और मैक्स? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्स जो है इफ के लिए या तो जीरो हो सकता है या मैक्सिमम वन हो सकता है अगर एक है। बट अगर बात की जाए मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आप उतने ही यूज कर सकते हो जितने नंबर ऑफ इफ होंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, उससे कम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बिल्कुल, पर ज्यादा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम या तो वन होगा या तो जीरो होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इफ के बराबर होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। लास्ट एक और चीज सीख लो, छोटी सी। बिना, बिल्कुल, आप एल्स मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ एक और चीज सीखते हैं। ये वाली जो सिंटेक्स है, ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। पर पहले मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा कि इसका आंसर होगा क्या। रन मत करके देखिएगा, बस पहले देखो क्या आउटपुट हो सकता है वो बताओ। बताओ क्या आंसर होगा इसका। हिंट देता हूं, एरर नहीं है। हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिंटेक्स आपको जनरली एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। लिखने का तरीका अलग कर दिया है बस। क्वेश्चन पूरा, अगर मैं इसको आपको आसान तरीके से लिख कर दे देता, आप आसान तरीके से आंसर भी कर देते इसका। पर पहले आंसर बताओ यार, फिर मैं इसको समझाता हूँ। सिर्फ हेलो और हाई नहीं होगा? सिर्फ हेलो, चलो, ठीक है। बिल्कुल बात सही है, इसका आंसर क्या होगा? हेलो होगा। ये लिखा कैसे है, पढ़ते कैसे हैं, वो समझाता हूँ। इसमें कहीं पर भी कोलन नहीं है। कैसे चलो इसको याद दिलाता हूँ पहले। कभी भी हम इफ एल्स को जब सिंगल लाइन में लिखते हैं, तो कभी भी हम कोलन्स वगैरह का यूज नहीं करते, सिर्फ स्पेसिंग का यूज करते हैं। अब ये लिखा कैसे है और इसको पढ़ना कैसे है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखी कैसे है? ये ऐसे लिखी है, इफ 20 इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो, ये ऐसे लिखा है। फिर एल्स आ गया, तो एल्स यहां आ गया। अब यहां लिखा है इफ
20 इज इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। तो एल्स के अंदर ये लिखा है 20 इक्वल टू 20, और क्या प्रिंट हो रहा है, हाई। और इसका एल्स कौन सा है, ये, तो क्या प्रिंट हो रहा है, बाय। तो एल्स प्रिंट बाय। तो अब अगर ये देखो, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये दोनों सेम है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता है कोड यहां से स्टार्ट होगा। ये कंडीशन अगर देखी जाए तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। और आपका क्या एल्स चलेगा, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। अगर हाँ, अगर इसको चेंज कर देते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे कर देते, लाइक 20 इज ग्रेटर देन 51, अब क्या आता, क्या था, हाई। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स में गया, फिर ये इसको चेक करेगा, 20 इज इक्वल्स टू 20, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई। बस ये भी ध्यान रखिएगा, इसको टर्नरी बोलते हैं। कहां पर, वहां पर 20 इक्वल्स टू, क्या फर्क पड़ेगा, आते हैं, उसमें भी आएंगे। आज तो नहीं आएंगे, उसमें टर्नरी में आएंगे, पर यहाँ पर पाइथन में नहीं आते हैं। अलग चीज है वो जो टर्नरी वाला ना पोर्शन है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट याद रखना है, डाउट पूछे। बाय होगा, पर ये भी फॉल्स होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतना, इतना ही है इफ एल्स में। क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द परसेंटेज ग्रेड according to the following table. Write a program to print the grade according to the following table. फॉलोइंग टेबल आपके पास ये है, हाँ, ग्रेड 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 सिस्टम होता है ना। अरे भैया, ग्रेडिंग आए थे, नहीं आए थे, फेल हो गए थे। ये आपकी टेबल गिवन है आप। एक क्वेश्चन दो, दो, चलो पहले इसको लिख लो। ग्रेडिंग सिस्टम इस तरीके से है, अगर 80 से लेकर 100 के बीच में आपकी परसेंटेज आ रही है तो ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। ये प्रिंट कराना है आपको, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और फेल। इनवैलिड परसेंटेज कब आएगा, कोई बताएगा, जब आप परसेंटेज ग्रेटर देन 100 डाल रहे हो और लेस देन 0 डाल रहे हो, तब आपका इनवैलिड परसेंटेज आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। यूनिट सिस्टम देखा है आप लोगों ने, बिल का जो यूनिट सिस्टम होता है, या एक ही क्वेश्चन दो बहुत है आज के लिए, लिखो लिखो। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। चलो पहले लिखो इसको, हम लोग को समझाना पड़ेगा। ये हटाऊं, हटाऊं ये वाला। ये देखो, यूनिट सिस्टम आपने सुना होगा ना कि कुछ ऐसे होता है कि अगर यूनिट, जो बिल की जो यूनिट आती है, दिल्ली में सिस्टम है ना कि अगर 100 यूनिट आती है तो चार्ज नहीं होता, 200 पे, हम 100 लेंगे, हम गरीब है। अगर देखो, अगर आपने
यूनिट्स एंटर की, लेस देन और इक्वल टू 100 तक आपकी यूनिट आ रही है, तो आपको दिखाना है नो चार्ज। ठीक है। अगर आपकी यूनिट ग्रेटर देन 150 होती है तो आपको 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगाना है, यूनिट पे 5 रुपए पर यूनिट। अगर 250 से ज्यादा होती है तो 10 रुपए पर यूनिट। ये आपको कैलकुलेट करना है सब कुछ। क्वेश्चन समझा देता हूं। सपोज करो अगर आपकी यूनिट 120 आती है तो बताओ कितना चार्ज पे करोगे? 5 रुपए कैसे करोगे? नो चार्ज कैसे? अच्छा वन। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर आपकी यूनिट लगभग लगभग 1 या 200 ले लो सीधा सीधा। हाँ अब बताओ। 1000 रुपीज? नहीं। कितना आएगा? चार्ज कितना आएगा भाई? 200 यूनिट है, 200 में से 100 यूनिट तो फ्री है, उस पर तो चार्ज लगेगा ही नहीं मेरा। बचा कितना? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट पे 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा, 500। बस ये कैलकुलेट करना है आप। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है भाई, अटेंडेंस लगा देना। अटेंडेंस लगाइए। माई सीट पर हाँ, ये ठीक से हम पूछ रहे थे क्या? क्या होता ये ऐसे ही मूव कर सकते हो आप इसको? है। नहीं समझा मैं क्या? नहीं, वो उससे कनेक्शन नहीं बनेगा। सही है वो? मतलब नहीं समझा क्या ये नहीं बनेंगे? सही है ये सब? सही है ये सब? सही है ये सब? बताऊंगा क्लास में। सेट में ग्रेटर देन पर किया उसमें हाँ ग्रेटर देन कर सकते हो, हाँ। कोलन भाई, ब्रैकेट कहाँ गए यहाँ से? ये ब्रैकेट कहाँ गए यहाँ से? बस रन करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं।